हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। एग्जाम आप सभी लोगों को पता है कि 20 अप्रैल को एग्जाम आपका होगा और 10 फरवरी से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइम आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे छात्र छात्राएं स्क्रैच कोर्स से अपनी तैयारी किए थे और अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए हैं। 400 में से 250 अंक ले आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज बहुत ही आराम से मिल जाएगा। स्क्रैच कोर्स में मिलेगा क्या क्या आपको? हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही इसमें 2012 से 22 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, निचोड़ नोट्स है, 500 पेज की ये पीडीएफ है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चलिए, एक मार्ग का संबंध किससे है? और पिछली क्लासेस को आप लोग जाके जरूर देखें, डेली क्लासेस देखें। सरकारी सीट लेना है तो अभी से तैयारी में जुट जाएं आप लोग। एक मार्ग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गुणवत्ता से है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी झील भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है? बताएं सब लोग, इनमें से कौन सी झील जो है भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और टॉपिक वाइज की भी क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसमें से गुरु गोविंद सागर ये भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, खामशीन क्या है? खामशीन क्या है बताएं सब लोग, खामशीन क्या है? खामशीन क्या है? अफ्रीका में निर्जल स्थल, अफ्रीकी तट पर बहने वाली समुद्री धारा या बालू से भरा शुष्क तूफान, अफ्रीकी देशों में प्रयुक्त वधु पोशाक। खामसिन क्या है? तो खामसिन देखिए, बालू से भरा जो है शुष्क तूफान है एक खामसिन। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? वो है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, जोग जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है? तो देशांतर नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लाल, लैटेराइट, काली या जलोढ़? बताएं सब लोग। वो कहलाती है लैटेराइट। एक क्वेश्चन मिट्टी से बहुत पूछा जाता है, जैसे कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के जो है निकटतम कौन सा है? तो वो है आपका झांसी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताएं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताएं सब लोग, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैं ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए, मुख्य रूप से कौन सी जो है वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? सिराएं, कोशिकाएं या धमनियां, ये सभी बताएं। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? गुड मॉर्निंग सभी लोग, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, और बेहतरीन अंक लाने हैं इस बार, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वो हैं सिराएं, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय रक्त जो है वहन करती हैं। ठीक है, चलिए, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है कौन सा? बताएं। साबुन के साथ जो है तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है मृदु जल, प्राकृतिक जल या खनिज जल या कठोर जल? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है, तो वो जल होता है कठोर जल। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? बताएं सब लोग, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो गलत नहीं होना चाहिए। पृथ्वी का अक्ष जो है हमारे इसके समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि क्या कारण है? तड़ित की चमक जो है गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, क्योंकि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए पहले चमक दिखाई दे देती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रग्रहण तब होता है जब क्या होता है? बताएं सभी लोग, चंद्रग्रहण कब होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें, ताकि मैं जान सकूं कितना आप लोग सही करते हैं, और टोटल स्कोर जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखें। चंद्रग्रहण तब होता है जब जो है पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह क्या है? थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है? सतलज, रावी, ब्यास या अलकनंदा? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है? बताएं सब लोग। तो ये है रावी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम बताएं, इसरो का पूरा नाम। इसरो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इस समय इसके अध्यक्ष जो हैं सोमनाथ जी हैं, तो उनको याद रखना है, नाम याद रखना है। ठीक है, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, आप लोगों से अब क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसरो की जो है स्थापना कब हुई और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, एस सोमनाथ, इससे पहले डॉक्टर के सिवान थे। ठीक है, चलिए, भारतीय रेल में बड़ी लाइन ट्रैक की चौड़ाई होती है कितने मिलीमीटर? बताएं सब लोग। 1676 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधा छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। पोंगल पर्व इस माह में मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु का प्रमुख जो है उत्सव है, पर्व है। तो पोंगल पर्व इस माह में मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है? बिहू जैसे असम का है प्रमुख उत्सव, तो ये पोंगल पर्व जो मनाया जाता है जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? चंद्रमा तो आपका उपग्रह है, शुक्र आपका ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य आपका तारा है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु दबाव बनाती है किसकी ओर? वायु जो है दबाव बनाती है किसकी ओर? बताएं सब लोग, वायु दबाव बनाती है किसकी ओर?
19 का राइट आंसर क्या होगा? वायु दबाव बनाती है किसकी ओर? तो वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सभी दिशाओं में वायु दबाव बनाती है। चलिए, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती हैं? बताएं सब लोग। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलिए, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हालांकि अब नहीं पूछा जाता है, अनुच्छेद 370 आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जबरदस्त प्रश्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपका एग्जाम है और उत्तर प्रदेश में ये है लखीमपुर खीरी जिले में, ये भी आपको याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन इसका जो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह अंग आपको बताना है। पैनक्रियाज, लीवर, हृदय, फेफड़ा। डायबिटीज किसको प्रभावित करती है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से बार बार मैं कहता हूँ आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहली अपडेट आपको देखने को मिलेगी और हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह अंग है पैंक्रियाज, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तड़ित चालक जो है की खोज जो है की थी किसने? बताएं, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर, आइंस्टीन। ट्वेंटी 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तड़ित चालक की जो है खोज की थी किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? बताने का प्रयास करेंगे। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? गैसों का दाब, ध्वनि का वेग या द्रवों का घनत्व या वायुमंडलीय नमी। तो 26 का जितने भी लोग ए जवाब दे रहे हैं गैसों का दाब, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग जो है गैसों के दाब को नापने में होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है कहाँ? बताएं, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है कौन? 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो येलाहांका बेंगलुरु में इसका जो है निर्माण किया जाता है, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? 28 का जवाब देंगे। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन, अपवाहन, अपघर्षण या सन्निघर्षण। 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपवाहन का, यानी कि संकुचन का। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताएं सब लोग। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और सारे लोगों को जानकारी हो सके कि बीएड का फॉर्म भाई 10 फरवरी से स्टार्ट है और एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो उस समय देखिए भारत के जो मुगल बादशाह थे वो थे अकबर, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? 30 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, ठीक है, ये घटना नहीं घटी थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905, ठीक है। चलिए, नगद आरक्षण अनुपात
तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति या व्यापार नीति या बजटीय नीति या राजकोषीय नीति? बताएं। नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो ये जो है मौद्रिक नीति के साधन है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हैग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोग। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करो सभी लोग, चलिए, और शेयर भी कर दिया करो अपने ग्रुप्स में। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हैग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? तो ये किए थे नवाब छातारी के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? बताएं सब लोग। 33 का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में गठित हुई थी। ठीक है, चलिए बी करेक्ट हो गया। चलिए, बहुत सारे लोग राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग करते रहें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी आंदोलन की सरकार की जो है स्थापना हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942, 9 अगस्त 1942। 34 का बताएं राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी लोग बी जवाब दे रहे हैं चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तो बिल्कुल सही जवाब है उनका। ठीक है, चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है नगर पालिका विधायक पारित हुआ था? 70, 72वां या 73वां या 74वां? बताएं सब लोग, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो वो संविधान संशोधन है 74वां। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? बताएं सब लोग, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सके, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 36 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है? 37 का जवाब देंगे सभी लोग, बताएं सब लोग। क्योंकि जो है गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए 37 के जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण है क्या? यीस्ट जो मिलाते हैं उसका कारण क्या है? 38 का जवाब देंगे सब लोग। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय जो यीस्ट होता है उसका मिलाने का कारण क्या होता है? तो उसका मिलाने का कारण है कि डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए यीस्ट जो है मिलाते हैं। ठीक है, चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गति प्रेरक निम्न में से किसके संबंधित हैं? गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर ज़्यादातर देता है, तो पेस मेकर का संबंध है किससे? हृदय से है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है, 2 नंबर बिल्कुल फ्री का है। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। पेस मेकर का संबंध किससे है? बहुत पूछा जाता है, हृदय से है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्वनि का वेग जो है किस में अधिक होता है, ये आपको बताना है। जल में, वायु में, इस्पात में या काष्ठ में? बताएं सब लोग, ध्वनि का वेग जो है किस में अधिक होता है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक जो होता है वो इस्पात में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न उत्पादों में से ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है? विद्युत सामग्री में, या हौजरी का माल, या बिस्कुट, या कपड़ा? तो किसमें ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है? मैं बता दूं आपको, विद्युत सामग्री में किया जाता है, बिस्कुट में किया जाता है, कपड़ा में किया जाता है, हौजरी के माल में आपका ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है। तो 41 का जितने भी लोग 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? नॉर्मल प्रश्न है, बताएं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है कौन सी फसल? ये तो सभी लोग बता लेंगे, गेहूं। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया एवं प्रशांत के लिए जो है आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं सब लोग। एशिया एवं प्रशांत के लिए जो है आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में स्थित है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है उसका? बताएं, कौन विधि निर्माण कर सकता है उसका? तो केवल संसद कर सकती है उसका विधि निर्माण। ठीक है, 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? बताएं, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? भाई संसद करता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो गलत नहीं होना चाहिए, स्टार लगा के नोट भी कर लीजिएगा। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस इसे बोलते हैं। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हंसाने वाली गैस बोलते हैं लॉफिंग गैस को। ठीक है, चलिए पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? ये भी एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर सभी लोग जवाब देंगे इसका। ठीक है, चलिए जितने भी लोग देखेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध? तो वो रहता है आपका शुक्र। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्त के थक्के जमने का कारण है? रक्त के थक्के का जमने का कारण क्या है? थॉम्ब्रिन, हीमोग्लोबिन, पैक्टिन या ये सभी? 49 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। रक्त के थक्के जमने का कारण है थॉम्ब्रिन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण जो है हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे कौन कौन से? बताएं, उसके मुख्य अंग थे कौन कौन? सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सभी लोग। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और क्रैश कोर्स भी आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।